ऐसी ही है ना। सका लगी थी, है ना? सर हम कह रहे बोलो सत भगवान की जय, बोलो सत माँ की जय। आज लड्डुअन की पूजा हो रही है। प्रसाद चढ़वा। राम राम जी। ऐसे ऐसे एक टुकड़ा टुकड़िया दे उनका दे जाओ, एक टुकड़ा टुकड़िया दे तो उनके वो संतान नहाती सो उनका एक टुकड़ा का बहुत शौक आती बहू आ जाए हमारे घर में। तो रोज़ अपनी बहू से कहा कि हमें बहू ढूंढन जाने। हमने कही देखो तो जब अपने लड़का नहीं है तो बहू कहाँ से आ गए हैं। हमने कही कि हम तो जाने ना माने। एक दिन हमने कलेवा बना दो और टुकड़ा निकल गओ से ढूंढा तो अपने नदिया किनारे पहुँचे। तो छोटी छोटी मिट्टियाँ घरगोला बना के और खेलती बनावती मिटावती। तो उनने अपने उनसे कही कि एक बिटिया है 12 साल की
तो वो कहने लगे कि चलो तो ना अपने घर बिट्टू तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहने लगे चलो बब्बा हम तुम्हें वहाँ चल रहे। तो बस उन्होंने कही कि चलो, तो बस भी गए उनके घर है। तो वही कहने लगे कि का मतलब बब्बा हम पानी आनी पिवाओ, फिर बैठा लो। तो कहने हम तो बिटिया देखने आए हैं और हमारा लड़का है ब्याह का। तो उन्होंने कही कि ठीक है जय उनके बिटिया के पिताजी कहने लगे कि जय है हमारी तो बिटिया। तो उन्होंने कही कि चलो तो फिर अपनी दुकान टीप नहीं अपना मंगा लो। तो उन्होंने कही का टीप ना मंगा कर क्या करना, और हमें तो बिटिया पसंद है तो ऐसी कर ले भी। उन्होंने कही ठीक है, और उनसे कह रही कि हमारा लड़का तो बाहर रहो और आ ना पा है। तो उन्होंने कही ठीक है, तो 2 रुपये रखा दो, और शादी तय हो गई। अब शादी आई तो उन्होंने कही कि तुम ऐसा करो कि मंडप के नीचे अपने मंडप से भावरा परा दो। तो उन्होंने कही ठीक है, तो बिटिया को नीचे अपने मंडप के नीचे भावरा परा दें। फिर बहू बेटा लेके आ गए। तो बहू तो आड़ी में आई, तो दुकरिए कर रही थी। तो बाप दुकरिए चिंता में पड़ गई कि जब अपना बेटा नहीं है तो बहू कैसे रहे। तो उन्होंने कही कि ठीक है रख लो, अब अपने बनी रही अपना रोज रोटी पानी बनावे और डोकरी अपने हार खेत को करे। तो एक ना तो वो चूल्हे की आगी बढ़ा दे के बहू कहूँ जाए ना सो पता ना चले। उन्हें घड़ा को पानी अब एक दिन का हो पानी भी ख़त्म हुआ और चूल्हे की आगी भी ख़त्म हो गई। तो उनने कही कि चूल्हे की आगी ख़त्म हो गई। सो वे कहने लगे कि नहीं यहाँ पर अम्मा तो चलो अपने भर ले आए पानी। तो पाइस पानी भरन गई। सो रस्सा नहीं है तो के तो जहाँ पने घट वाली से कही कि हमें अपना रस्सा दे दो। तो उनने कही कि हम नहीं दी तो बिना पुरुष की नारी का रस्सा। तो उनने कही कि ठीक है। अब घरे आई सो अपना बैठ गई, नहीं ले आई पानी, फिर आगी ले भी गई। तो पहले ऐसे हो तो के कंडा में आगी ले आती, फिर अपने घर को चूल्हा जला लेती। तो उनने कही कि ठीक है, फिर वो आगी ले गई। सो सब पूजे ही कहना कि हम नहीं जीत बिना पुरुष की नारी था आगी सागी। तो उनने कही कि नहीं जीतती तो ठीक है, आई सो कंडा फेंक दो, कलसा फेंक दो। इतने में संजा भाई सो टुकड़ा टुकड़ा ये 2 आ गए। तो उनने कही कि पहले जो बताओ कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। तो उन्होंने कही कहाँ है लड़का, गए परदेश। उन्होंने कही यहाँ ऐसो ऐसो नहीं है, सब ऐसो कह रहे हो कि बिना पुरुष की नारी है जी। तो उन्होंने कही कि ठीक है, कल हम सत्यनारायण की पूजा करा है और सर पुणे भी है। तो उन्होंने कही सर पुणे है सो गौन हो जाए हैं, तुम उपासी बने रही हो और सत्यनारायण की पूजा गौ हो जाए कथा। तो उन्होंने कही ठीक है। तो बस कथा करके उनने जैसे ही सत्यनारायण का कथा सत्यनारायण की कथा कराने लगे और पेड़ा एड़ा बना लगे उनने। अब इतने में पंडित जी आ गए। तो पंडित जी आ गए। सो पहले वो कहने लगी कि पहले हमारे पति का तो बताओ कि कहाँ है, जब तो हम गांठ जोड़ के बैठ गई कथा में। तो उन्होंने ठीक है, टुकड़ा ने हम 7 दरवाजे की 7 चाबी दे दी कि जौन में तुम्हें जो कछु मिले सो अपना देख ले लो। तो उन्होंने कि ठीक है। बहू गई सो बस 4 चाबी लेके गई। तो बस जहीं से एक दरवाजे खोलो सो अन्य, दूसरा धन्य, दूसरे में मतलब तीसरे में लोहा, ऐसी 7 दरवाजे खोलत गई। सो 7वें में सत्यनारायण भगवान परे थे। तो सत्यनारायण परे थे। सातवें दरवाजे में सत्यनारायण भगवान परे थे। तो उन्होंने कही कि तुम बताओ, हम तो इतने साल हो गए 4-6 साल 7 साल है और तुम इतने लेटे हो और तुमने हमें बुलाओ नहीं है। तो हम तो आए कि सोते ही लेट गए। तो उन्हें हाथ पकड़ो उनको सत्यनारायण भगवान को और बस लेवा ले आए। तो बढ़िया उन्हें अच्छे तैयार भाई सूलभ श्रृंगार करो और तैयार होकर बस बैठ गई। सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे, पंडित जी कान लगे। तो बस जैसे सत्यनारायण की कथा भाई और सर पुणे की भी पूजा करी, उनने पेड़ा बनाए। तो उन्होंने कहे जैसे समात भाई और आरती भाई तो सब कछु होगा, हवन होम सब करो। तो वे कहने लगे अब भी जान लगे सत्यनारायण भगवान। तो उन्होंने कही ऐसे कैसे जान लगे, और इतने साल हमें 7 साल हो गए तुम्हें देखत देखत। और तुम कहने लगे ठीक है, तुम्हारी मतलब हम तुम्हारे सास ससुर का तो नहीं बदे थे और तुम्हारे पीछे मुने भी मिल गए।
तुम्हारा लड़का ही बन के रहे हैं हम, तुम्हारे मतलब आदमी बन के रहे हैं। हमने कही ठीक है। तो उन्होंने कही कि मतलब सत्यनारायण की पेड़ा कैसे तुमने लाई? तो उन्होंने कही ना लगे सब आमान न सवा पसेरी, 1.5 पाव खोआ, 1.5 पाव शक्कर, घी के बनाए 6 लड्डू, एक पति खा, एक सखी खा, एक सती खा, एक मानदान खा, एक अपना न पाओ, एक 5 हो गए, एक के बनाए 6 भाग। कलसन की क्यारी खा, गऊ खा, गऊ के ग्वाल खा, चट फिर के बाल खा, और गर्भ वाली स्त्री खा। और सो उन्होंने कही ठीक है। फिर हमने कही वरदान मांग लो। तो उन्होंने कही मांग हर सेंदर पाँव, माथे भर मेहंदी पाँव, नैना हर शर्मा पाँव, मुख में मीड़ा पाँव, कानन में कुंडल पाँव, गले भर पूत पाँव, बाएं हर चूड़ी पाँव, कमर में पेटी पाँव, एड़ी भर महार पाँव, यूड़ी भर बिछिया पाँव, और जन्म जन्म भर बाती रहो। और राजा दशरथ जैसे ससुर पाँव, रानी कौशल्या जैसी सासू पाँव, और बूढ़ी हो सो बैकुंठ हो जाए। जैसी उन्हें भगवान टुकड़ा टुकड़िए खा दो और बिटिया खा दो, ऐसी सब खा गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत पूनम की मैया की जय। अब कथा हो रही सत पुण्य की, पूर्णिमा की। बोलो विष्णु भगवान की जय। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे राम पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। 16 मतलब 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। पूजा विधि विधान: इस दिन प्रातः काल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। पूर्ण चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करें और रात को खीर खुली चांदनी में रख दें। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ, दोने में रौली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ावे। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्रानी के पाँव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात में अर्घ देते समय हाथ में लिए गेहूं के दाने छोड़ दें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा: एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप दोनों पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधान पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया।
बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे पूनम माता, जैसे उसकी बेटी का पुत्र जीवित किया वैसे सबका करना। यदि कोई पूर्णिमा व्रत करता है तो 13 पूर्णिमा पूरी होने के बाद उज्जमन करें। एक चांदी की घंटी में सेवा भरकर व चावल और रुपए रखकर सासू जी के पैर छू कर दें। अगर कोई चुंद पूर्णिमा करता हो तो इसी प्रकार का एक पूर्णिमा करने के बाद चुंदड़ी दें। अगर कोई चूड़ी पूर्णिमा करता हो तो 13 पूर्णिमा करने के बाद एक चूड़ा सास को दें और ब्राह्मणी को दें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हो गई, चले आरती कर लिया। लक्ष्मी जी की आरती करो, है ना? नेक्स्ट करो। कर लिया आरती पहले लक्ष्मी। घी डाल। हाँ, वो सही है। जब बंद कर लो।